नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमावत, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो पहला क्वेश्चन है इसका इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत है। अपने को क्वेश्चन वाला ये कह रहा है दोस्तों कि जो संख्या लिखी हुई है परिमेय, इसमें अपने को भाग नहीं देना है, लेकिन फिर भी बताना है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो शांत होगा या फिर अशांत। मतलब नीचे वाली संख्या का भाग अपन ऊपर वाली संख्या में देंगे तो जो आंसर आएगा वो शांत होगा या अशांत। तो इसको समझने से पहले अपने को ये पहले पता होना चाहिए कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत और अशांत क्या होता है, अगर ये अपने को पता है तो फिर अपन आराम से कर लेंगे। और करना कैसे है, बिना भाग दिए हुए। तो पहले शांत के बारे में समझते हैं। हमने देखा, देखो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10/2, या फिर एक मैंने लिखा है 11/2। अगर मैं 2 का भाग 10 में दूं तो कितना आंसर आएगा, 5। लेकिन अगर मैं 2 का भाग 11 में दूं तो कितना आंसर आएगा, 5.5। मतलब भाग पूरी पूरी बार चला गया। लेकिन एक संख्या देखो आप, जैसे मैंने 20 के अंदर में 3 का भाग देता हूँ दोस्तों, तो क्या होगा, मैंने 20 के अंदर मैंने 3 का भाग दिया, तो 3 का भाग दूंगा तो 6 तेरी 18, फिर बच गया अपने पास में यहाँ पे 2, फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर 20, फिर हो जाएगा 6 तेरी 18। ऐसे मतलब चलता जाएगा, यानी कि 6.66666 ऐसे पॉइंट लगा के चलता जाएगा। यानी कि अपने को एक चीज समझ में आई कि अगर अपन किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं, भाग देने पर अगर भाग रुक जाए, मतलब पूरी पूरी बार चला जाए, या फिर भाग देने के बाद में पॉइंट तो लग रहा है लेकिन पॉइंट के बाद में भाग पूरी पूरी बार चला जाए, तो इन दोनों कंडीशनों में कहलाता है शांत। लेकिन अगर भाग देने पर भाग नहीं रुके, पॉइंट लगने के बाद भी चलता जाए, इसका मतलब वो संख्या कौन सी कहलाती, अशांत। यानी कि ये जो संख्या कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, भाग देने पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएंगे, अशांत आएंगे। अब अशांत के अंदर क्या होता है कि ये संख्या रिपीट हो रही है, देखो 6 6 6 6 इस तरह से अगर रिपीट होती है तो वो अशांत तो है। वो संख्या कौन सी है, अशांत तो है, लेकिन साथ में आवर्ती भी है। आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है कि मतलब वो रिपीट हो रही है इस तरह से। लेकिन अशांत के अंदर दो चीजें होती है, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। अनावर्ती अभी अपने इधर आया नहीं है इसलिए इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले आवर्ती समझते हैं कि अशांत के अंदर कौन सी है, आवर्ती। मतलब अशांत तो है, वो रुक नहीं रही है, लेकिन वो चलती जा रही है, मतलब वो सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, जैसे 6 लिखा हुआ है, ये 6 6 6, इसके पीछे 3 पॉइंट लगते हैं। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे दोस्तों तो कैसे लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर अपन छोटा सा बार लगाते हैं। इसका मतलब ये एक ही संख्या रिपीट हो रही है। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा होता है 2 3, तो फिर इसके ऊपर अगर बार लग रहा है मतलब ये दो संख्या रिपीट हो रही है इस तरह से। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा, एक चीज लिखी हुई है कि इसमें बिना भाग दिए हुए अपने को बिना भाग देना है। तो बिना भाग दिए हुए अपने को ये पता करना है कि ये शांत है या अशांत। तो ये पहले समझना जरूरी है कि बिना भाग दिए अपन पता कैसे करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि बिना भाग दिए अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखो, ऊपर अगर कोई सी भी संख्या लिखी हो, एक से लगाकर अनंत तक, मतलब ऊपर कोई सी भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लो मैंने ऊपर 11 लिख दिया, लेकिन बटावा के अंदर दोस्तों अगर या तो दो होवे, या तो क्या होवे, दो, या फिर जैसे 11 लिखे हुए इसके बटाव में अगर 5 होवे, या फिर क्या हो गया, 11/2 इंटू 5 हो गए। इन तीन कंडीशन के अंदर मतलब या तो हर के अंदर दो होना चाहिए, या हर के अंदर 5 होना चाहिए, या फिर हर के अंदर 2 इंटू 5 होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हुई तो ये संख्या कौन सी कहलाएगी दोस्तों, शांत कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, शांत। मतलब इसके आंसर हमेशा शांत आएंगे। लेकिन अगर इनके अलावा, जैसे यहाँ पे मैं इंटू करके और 3 लिख देता, यानी कि 2/2 इंटू 11/2 इंटू में 3 लिख दूं ना, तो ये फिर अशांत हो जाएगी। या फिर यहाँ एक और संख्या लिख दूं साथ में मैं, तो वो अशांत हो जाएगी। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि अगर बटावा के अंदर 2 या फिर 5 या फिर 2 इंटू 5 के अलावा अगर कोई सी भी संख्या आ रही है मतलब वो अशांत हो सकती है। या फिर इसकी घात भी कह सकते हो, ये 2 की घात n मतलब कुछ भी हो सकती है, या 5 की घात m या कुछ भी हो सकती है, या फिर इन दोनों की घात भी हो सकती है, तो भी वो संख्या कौन सी कहलाएगी, शांत कहलाएगी। लेकिन इनके अलावा कोई भी आ गई तो फिर वो कौन सी कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है दोस्तों कि 13/, कितना लिखा हुआ है, 3125 लिखा हुआ है। लेकिन इसके हर के अंदर तो 3125 लिखा हुआ है, पर अपने को ये पता नहीं चल रहा है कि ये 2 की घात में है, या 5 की घात में है, या फिर 2 की घात या 5 की घात के अलावा भी कोई घात है। तो अपन क्या करेंगे, जो हर के अंदर जितनी सारी संख्या लिखी हुई है ना, जो भी, उन सबके अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अपने को करने को अच्छे से आता है, हम पीछे से सीख के आ चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके हर के अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड।
करते हैं सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ लिखा हुआ 13/3125 और अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर के 16 ना, हर के क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर मैं हर के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ दोस्तों। कैसे करते हैं, ये देखिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पे अपन हर के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया 3125। अब देखो इसमें दो का भाग नहीं जाता क्योंकि ये विषम संख्या है। अब मैं तीन का भाग चेक कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ के देख रहा हूँ। अगर इस इनके जोड़ में अगर तीन का भाग चला जाएगा तो इसमें भी तीन का भाग जाएगा, यानी कि 3 और 4 और 2 6 और 5 11, मतलब 11 में तीन का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी तीन का नहीं जाएगा। तो सीधा सीधा अपन भाग देंगे दोस्तों 5 का। तो कितनी बार जाएगा, 6 पंजा में 30, फिर बच गया एक, डायरेक्ट आपको करना आता है। 6 पंजा में 30, बच गया एक 12, 6 दूनी 12 और फिर हो जाएगा पांचों का 25। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 5, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, फिर 5 का भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और फिर 5 का भाग जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, हर के। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं 13, फिर करेंगे बटावा, यहाँ लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिखते हैं, यानी कि 13/5 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 की घात कितनी करेंगे, 5। बस ये आपके क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हर के अंदर 2 की घात आ जाए या फिर 2 आ जाए, 5 की घात आ जाए या फिर 5 आ जाए, या फिर 2 × 5 दोनों आ जाए, इनमें से अगर कोई भी आता है तो वो क्या संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, शांत कहलाती है। तो आप बताओ ये शांत होगी या अशांत, ये कौन सी होगी, शांत, क्योंकि इसके अंदर हर के अंदर क्या आ रहा है, 5 की घात आ रही है। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे ऐसा, क्या लिखेंगे इधर कि जो 13/3125 है के हर के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, 5 की घात में है, 5 सॉरी गुणनखंड 5 की घात 5 है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह किस तरीके से, अतः यह, अतः इसे यूं कर दो, अतः इसे कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, अतः इसे अतः इसे अतः इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः 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 यह संख्या यह संख्या क्या है, शांत है, यह संख्या शांत है, या फिर यह इसका दशमलव प्रसार शांत है, सॉरी ऐसा लिख लो आप, इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः इसका इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। बस ये चीज लिखनी है। अच्छा मैंने यहाँ लाइन लिखी, इसका समझो। मैंने कहा है कि 13/3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, कितना है, 5 की घात 5 है। अतः इसे 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m इंटू के रूप में, मतलब मैंने क्या लिखा, मतलब हर के अंदर अगर 2 की पावर कुछ भी है या फिर 5 की पावर कुछ भी, इसके रूप में अगर अपन लिख सकें, इसका मतलब ये संख्या कौन सी कहलाएगी अपने पास में, दशमलव प्रसार, मतलब इसकी जो संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कौन सा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। या तो आपकी 2 की घात n होनी चाहिए या फिर 5 की घात m होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 17/8, यानी कि पहले का क्वेश्चन नंबर है दूसरा, और वो लिखा हुआ है 17/8, ये लिखा हुआ है। अब मैं इस 8 के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा नीचे वाली संख्या के। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ जाएगा 4, फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और फिर 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 1। यानी कि अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं 17/, यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 17/, कितना करेंगे, 2 की घात कितनी आ जाएगी अपने पास में 3। बस अपने को वही लाइन लिखनी है। लाइन कौन सी लिखनी है कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि 17/8 के हर के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे है, 2 की घात 3 है। अब बत, अब बताओ, अतः इसे इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 2 की घात 3 है, या फिर दो, अगर ये तो 2 की घात 3 है या फिर 5 होता तो भी लिख सकते थे। तो इसको अपन क्या करें, इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार,
दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, ये होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड वाला, ये कर ले। चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन सेकंड वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा सॉरी, 64/455। चलिए 64 इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 64/455। तो क्या करेंगे सबसे पहले, इस हर वाले के अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 455, और अब इसमें देखो इन तीनों को जोड़ो, 4 और 5 कितने हो गए अपने पास में, 9, 9 और 5 कितने हो गए अपने पास में, 14। इसका मतलब इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, तो सीधा 5 का भाग देना रहा, मैं 5 का भाग दे रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं 5 का भाग इसमें दे रहा हूँ, तो 4 कितने जाए 45, यानी कि 9×5 = 45, फिर 4 का भाग इसमें तो एक बार जाएगा। अब इसमें जाएगा 7 का भाग, 7 का भाग देंगे तो 13×7 = 91, और फिर 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1। अब देखो इसके हर के जो गुणनखंड है ना, यहाँ करेंगे 16, इसके हर के गुणनखंड को देखो भाज्य, यहाँ लिखेंगे 64/, यहाँ लिखेंगे 5×7×13, यही है। अब बताओ इसके अंदर 5 तो आ रहा है, लेकिन केवल 5 थोड़ी ना है, साथ में ये भी आ रहा है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसे लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कि 64/455 के हर के हर के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने दोस्तों, कितने हैं, 5×7×13 है, 5×7×13 है। अब क्या लिखेंगे, अतः इसे क्या लिखेंगे, अतः अतः इसे अतः इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अतः इसे अतः इसे 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये आपको लिखना है यहाँ पे, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अशांत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि 15/1600। तो चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हो गया आपके चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पहले का चौथा, 15/1600 ये लिखा हुआ है, देख लेते एक बार वापस। यस 15/1600 लिखा हुआ है। चलिए तो अब अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें करेंगे अपन इसके अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए ये हर के अपन कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिख लिया हमने दोस्तों 1600। ठीक है, इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देके देंगे तो यहाँ 8 बार जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे अपन 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर ये लिखेंगे 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 200, फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों अपने पास में, 100 आ जाएगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 50, फिर अपन 2 का भाग देंगे कितना आएगा अपने पास में 25, और 25 के अंदर किसका भाग है दोस्तों, 5 का, और फिर यहाँ आ जाएगा 5×1। अब देखो ये 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 6 बार, तो ये 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन 15/15 कितना लिखेंगे, 2 की घात लिखेंगे 6 इंटू ये 5 का कितने आएंगे दोस्तों, 5 क्या जाएगी 2 इस तरह से। ठीक है, 2 की घात तो आ गई 6, और 5 के कितने आगे पास में 2। अब देखो इसका जो हर है ना दोस्तों, हर अभी किसके रूप में दोस्तों, ये इसका हर जो है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में। तो बस अपने को लाइन क्या लिखनी है यहाँ पे, वही लाइन लिखनी है जो हर लिखते हुए आ रहा है, यानी कि 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के दोस्तों क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कितने हैं दोस्तों, ये 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 हैं। अतः इसे अतः इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अतः इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः अतः इसका अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चौथा हो गया था, अब देखेंगे इसका पांचवा क्वेश्चन, 29/343। ठीक है दोस्तों, 29/343 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा है। ठीक है, 29/343। क्या करेंगे अपन सबसे पहले, जो नीचे संख्या लिखी हुई है इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। चलो यहाँ कर लेते हैं अभाज्य गुणन आराम से, ये कर लिया। चलो यहाँ लिखते हैं 343, 343 के अंदर दोस्तों भाग जाता है सिर्फ 7 का, तो अपन इसमें भाग देंगे 7 का।
7 का भाग देंगे इसके अंदर, तो यहाँ कितने 7 चौक 28, फिर बचे अपने पास में कितने 7 चौक 28, और फिर बचे कितने अपने पास में 6, और ये हो गए 63, यानी कि कितनी बार जाएगा 9 7 63, 9 बार चला जाएगा। फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो चला गया 7 बार, और फिर 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। अब देखो इसके हर के अंदर जो भाज्य गुणनखंड है, क्या ये 2 की घात और 5 की घात के अंदर है? नहीं। इसका मतलब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो इसको लिखो यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं 29 बटावा अपन लिखेंगे 7 इंटू 7, और यहाँ लिखेंगे अपन 29 बटावा 7 की 29 बटावा, या इस तरह से लिख दें के किसके, हर के, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, 7 की पावर कितने हैं 3 है, यही है अभाज्य गुणनखंड इसके। अतः अतः इसे बताओ मेरे को, अतः इसे क्या अपन 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते, इसके रूप में नहीं लिख सकते। तो फिर अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, दशमलव प्रसार, वो क्या हो जाएगा, अशांत। कौन सा हो जाएगा, अशांत। ठीक है दोस्तों, आए समझ में? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पांचवा, फिर करेंगे अपन, पांचवा कर लिया हमने, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, और फिर देखेंगे सातवां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन छठा। छठा क्या लिखा हुआ है, 23 बटावा 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो सीधे आ जाते हैं यहीं अपन, 23 बटावा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 23 बटावा 2 की घात और 5 की घात, 2 की घात कितनी लिखी हुई है, 2 की घात लिखी हुई है 3, और 5 की घात लिखी हुई है 2, तो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, 2 की घात हो गई 3 और 5 की घात हो गई 2। तो बच्चों यहाँ तो अपने को डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या देखो यहाँ अपने को हर के अंदर अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी, इसने पहले से ही अपने को अभाज्य गुणनखंड करके दे दिए। तो अपने को क्या करना है, सीधा लिखना है, एक ही लाइन का इसका उत्तर है सीधा। यहाँ लिखेंगे अतः इसका, ये लिखेंगे इसके हर के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड है, ये लिखेंगे सीधे से लिखो, इसके हर के, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 है। सही है। अतः इसे, अतः इसे इसे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के किसके रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, ये दे ही रखे हैं ऐसे ही से, ये देखो 2 की घात और 5 की घात के रूप में दे रखे हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। प्रसार शांत होगा, शांत होगा। इतना सा सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ये देखो 129 बटावा 2 की घात तो है 2, 5 की घात है 7, और 7 की घात है 5, यानी कि 129 बटावा, ये यहाँ कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है सातवां, ये कर लेते हैं सातवां, छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर 129 बटावा 2 की घात लिखी हुई है, फिर 5 की घात 7 लिखी हुई है, और 7 की घात लिखी हुई है 5। 2 की घात कितनी वापस चेक कर लेते हैं, 2 की घात लिखी हुई है दोस्तों, 2 की घात 2 लिखी हुई है। चलिए 2 की घात लिखी हुई है 2। अब बताओ, क्वेश्चन तो आप बताएंगे मेरे को कैसे। देखो यहाँ जो संख्या लिखी हुई थी ना दोस्तों, ये संख्या लिखी हुई यहाँ पे तो 2 की घात और 5 की घात तो ऑलरेडी था। यहाँ इनके अभाज्य गुणनखंड तो दे रखे हैं, 2 की घात है चलो ओके, 5 की घात है चलो ओके, लेकिन 7 की घात देखो दोस्तों, 7 की घात अपने को नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे 7 की घात आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा अशांत, क्योंकि इसको अपन 2 की घात 5, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। तो सीधा सा यहाँ लिखेंगे अपन सॉल्व करके, इसका, इसका, या इसके, इसका, इसके लिख लो, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, इसके हर के, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
बताओ दोस्तों क्या है, इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो क्या है ये बताओ। 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 है। इनके बीच में छोटा छोटा डॉट लग रहा है, मतलब ये इंटू है ना दोस्तों, ये इंटू है ना, के रूप में है। तो बताओ ये लिखे हुए हैं, क्या इसको अपन 2 की घात 5 और 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो लिखेंगे इसे इसे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ अशांत, ठीक है, आप इसको पूरा लिख लेना कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो दोस्तों कितना है? अशांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6/15 35/50, 6/15 और 35/50, 6/15 और ये है 35/50, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपके 8वां क्वेश्चन और ये है आपके 9वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले करेंगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड। चलिए हर के अपन कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे अपन 15 और 15 के अंदर भाग देंगे अपन 3 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसके हर के जो गुणनखंड हुए हैं दोस्तों, वो कितने हो गए अपने पास में? यहाँ लिखेंगे अपन क्वेश्चन, यहाँ करेंगे अपन सोल्व। यहाँ लिखेंगे अपन 6/3 इंटू 5। अब देखो दोस्तों, अपने को यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 5 की घात, और मैंने आपसे कहा था कि या तो हर के अंदर 2 की घात होना चाहिए या फिर 5 की घात होनी चाहिए, या फिर 2 और 5 की घात, इन दोनों में से दोनों हो तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन अपने को एक चीज का ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि ये 3 जो है वो 6 से कट रहे हैं। तो इसको अपन यदि अपन काटेंगे यहाँ पे तो ये कट जाएंगे, यानी कि इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 × 1 = 3 और यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6, यानी 2 बार कट जाएगा इस तरह से। यानी कि इसके जो आंसर आएंगे दोस्तों, वो अब इसकी ओरिजिनल फॉर्म ये आ रही है, कौन सी? 2/5। लेकिन अपने को देखने पे यहाँ पे क्या क्या लग रहा था कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, क्योंकि साथ में क्या आ रहा था? 3। लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? इसका दशमलव प्रसार है शांत। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हर के अंदर सिर्फ 5 आ रहा है। तो अब यहाँ अपन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 2/5 के हर के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। गुणनखंड कितने हैं? 5 की घात 1 है। अतः इसे इसे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, शांत होगा। सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों, में क्या होगा? शांत होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों? इसके हर के अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सीधा सा है। तो चलिए इसके हर के अपन कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ मैं थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, इस तरह से। यहाँ अपन करेंगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ मैं लिखूंगा 50। 50 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। फिर मैं 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर इसके अंदर किसका भाग देंगे दोस्तों? अपन इसके अंदर भाग देंगे 5 का। किसका भाग देंगे? 5 का। तो मैं इसके अंदर भाग देने जा रहा हूँ 5 का। ये 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। सही है। अब देखो यहाँ कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे 35/, यहाँ हो जाएगा 2 × 5 × 5। देखो ये भी कट रहे हैं, ये 5 से ये कट जाएंगे, कितनी बार आ गए अपने पास में? 7 बार। यानी कि अब ये किस फॉर्म में आ गए? 7/2 × 5, ऐसे लिखा हुआ है। जैसे हालांकि ये पहले भी शांत ही थे, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 आ रहे थे। लेकिन अब भी शांत ही है, क्योंकि इसके अंदर 2 इंटू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो बस अपने को लिखना क्या है? वही लाइन लिखनी है कि इसके अभाज्य गुणनखंड है हर के। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हर के, मैं हर करके लिख रहा हूँ, हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 2 × 5 है। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। और इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा इसका, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो अपन देख लेते हैं, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। यानी कि इसका कौन सा क्वेश्चन रह गया? लास्ट ये वाला। यानी कैसे है? 77/210।
ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10वां, ये 9वां हो गया था, 10वां क्वेश्चन। यानी कि पहले का अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन रह गया 10वां लास्ट। वो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, 77/210 ये लिखा हुआ है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे अपन, हर के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, वही अपन शुरू से करते हुए आ रहे हैं। ये लो हमने कर लिया, यहाँ लिख दिया हमने 210। इसके अंदर किसका भाग जाता है दोस्तों, 2 का भाग जाता है। यहाँ कितने बार जाएगा, एक बार। फिर 2 का भाग एक में नहीं जाता, इसलिए भाग टूटे सुपर, और 105 हो जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। नहीं, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें किसका भाग देंगे अपन दोस्तों, अब इसमें भाग देंगे अपन किसका, सीधा 3 का। 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग देंगे इसके अंदर, कितनी बार जाएगा, 3 तरी 9, एक बच जाएगा, 5 तरी 15, यानी कि 3 का भाग चला जाएगा। अब इसमें जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। और 7 का भाग कितनी बार जा रहा है दोस्तों इसके अंदर, एक बार जा रहा है। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ रहा है, तो मैं यहाँ इसको सोल्व करके लिखूंगा, सोल्व, इसको यहाँ सोल्व करके लिखेंगे, यानी कि 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि अब देखो, यहाँ पे इसके जो हर के अंदर जो गुणनखंड आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं, 2 भी हैं, 5 भी है, लेकिन इसमें 3 और 7 दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो पहले एक बार काटने की कोशिश करो, कट रहे हो तो, कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं। मैं इसको काटूंगा इससे, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब क्या और कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, यानी कि अब इसको अपन लिखेंगे 11/2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ क्या लेंगे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके जो हर के क्या है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 है दोस्तों। और अब बताओ, क्या मैं इसको 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकते इसको, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके साथ में नीचे क्या आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, अशांत। अशांत, लाइन आप पूरी लिख लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब ये यूं कहना चाह रहा है दोस्तों, हमने जैसे भी क्वेश्चन ऊपर किए थे कि जिन जिन के दशमलव प्रसार हमने शांत लिखे थे, क्या लिखे थे, शांत, वो भी हमने भाग नहीं दिया था, बिना भाग दिए हुए हमने ये प्रूफ किया था कि ये सारे सारी क्या है, शांत है। तो अब अपन ने अब अपने को क्या करना है, उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं, और वो भी बिना भाग दिए हुए। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो अपने को ये देखना है कि उसके अंदर शांत कौन कौन सी संख्याएं थी। तो चलिए ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला यही था, ये कह रहा है कि, अच्छा पहले दूसरा वापिस पढ़ो क्वेश्चन नंबर। दूसरा कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब हम जो ऊपर प्रश्न करके आए हैं, उन उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब इनमें से शांत कौन कौन से थे, जो मैंने पहले से टिक लगा रखे हैं, हमने भी सोल्व करे हैं। कौन कौन सा है, एक तो पहला वाला है, एक ही अपने पास में दूसरा वाला है, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला नहीं था, चौथा वाला है, पांचवा वाला नहीं था, ये छठा छठा वाला है, ये वाला नहीं था, ये वाला है, ये वाला है, और ये अभी नहीं है। ये कौन सा नहीं है, हमने जैसे भी चेक किया है, ये वाला नहीं है, यानी कि 10वां नहीं है। तो चलिए अब इसके अपन करेंगे बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार, कि अब दशमलव प्रसार कैसे लिखे। हमने अभी लिखा तो था शांत था, लेकिन शांत आंसर कितने आ रहे हैं वो अपने को लिखने हैं। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका फर्स्ट, मैं एक बार यहीं अगला अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका फर्स्ट, दूसरे का अपन करेंगे, दूसरे का कर रहे हैं अपन, दूसरे का पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, यहाँ लिखा हुआ है अपने पास में 13/3125, ये लिखा हुआ है। और हमने इसके अंदर इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे हर के, तो हर के हमने अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 13 बटावा, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 5 की घात कितने थे, 5 थे, यही था। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, इसको समझो। देखो किसी भी संख्या का अपने को दशमलव प्रसार निकालना हो, और नीचे अगर या तो 2 लिखा हुआ है या फिर 5 लिखा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, देखो ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे 11, ठीक है दोस्तों। अब इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, अब मुझे इसका भाग दिए बिना चेक करना है, तो क्या करूंगा मैं 5 को इधर नीचे इंटू करूंगा, और 5 को मैं ऊपर इंटू कर दूंगा सीधा। तो ऊपर तो हो जाएंगे 55, कितना हो जाएगा दोस्तों, 55, और नीचे हो जाएंगे 10। यानी कि जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या पर अपन पॉइंट लगा सकते हैं। तो सीधा इसको लिखेंगे 2 की इंटू, मतलब 5 इंटू 5.5 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अपने को कुल मिला के नीचे क्या बनाना है, 10, या फिर बनाना है 100, या फिर बनाना है 1000, या फिर बनाना है 10,000। तो जितनी घात होगी उतनी ही अपन इंटू कर लेंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 13/5 लिखा हुआ, इंटू करेंगे 2 की घात 5। अगर यहाँ पे 2 की घात लिखी होती तो अपन 5 की घात से इंटू करते हैं, और यहाँ 5 की घात लिखी हो तो अपन किससे इंटू करेंगे, 2 की घात से इंटू करेंगे। यानी कि मैं किससे इंटू करूंगा, 2 की घात 5 से इंटू करूंगा। तो अब मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ कि अंश अंश व हर में क्या लिखेंगे दोस्तों, अंश व हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अच्छा इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ऊपर तो हो जाएगा 13 इंटू, ये 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 32।
कितना होता है 32, नहीं है तो यहाँ चेक करके देख लो। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार लिख लिया। ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, मतलब ऊपर तो हो जाएगा 32 इंटू 13। कितना हो जाएगा 32 इंटू 13। और नीचे कितना हो जाएगा देखो, इसको नीचे से लिखो, 5 इंटू 2 की घात अपन सीधा यहाँ कोष्टक में से बाहर लिखेंगे 5 इस तरह से। अब ये कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। तो इसको अपन लिखेंगे इस तरह से कि अब मैं 13 और 32 को इंटू करके लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 13 और 32 को इंटू। थोड़ा सा देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ 32 को इंटू कर रहा हूँ मैं 13 से। कैसे करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तारी 9 और 2 11, बच्चा 1, 3 और 1 4, 416। यहाँ कितना आ रहा है अपने पास दोस्तों, 416। और अब लिखेंगे अपन यहाँ कितना जो अपने पास में 10। 10 की घात कितनी है दोस्तों अपने पास में, 5 है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 416 बटा हुआ 10 की घात 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 जीरो लगाएंगे। और अब जितनी संख्याएं लिखी हुई, जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद अपन पॉइंट लगा देंगे। तो सीधा कैसे लिखेंगे अपन, 0 पॉइंट, अब गिनो यहाँ से 1 2 3, यहाँ गिनेंगे, या फिर इसको यूं लिखो ऐसा, पहले पॉइंट मत लगाओ, इसको यूं लिखेंगे अपन आराम से, ऐसा। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा है संख्या, जितने जीरो होते हैं नीचे दोस्तों उतनी संख्या बाद में पॉइंट लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर पॉइंट और फिर जीरो। ये रहा इसका दशमलव प्रसार दोस्तों। ठीक है, चलिए अपन इसका क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है इसके अंदर ये वाला 17/8 वाला। अब बताओ, आप बताएंगे 17/8 में यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि दूसरे का करेंगे अपन दूसरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 17/8। चलो बताओ क्या करेंगे अपन, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 7/2 की घात हमने लिखे थे 3। तो अब अपन क्या करेंगे, ये 3 लिखा हुआ है ना, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ अपन करेंगे ऊपर नीचे इंटू करेंगे। किससे इंटू करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या नीचे लिख लेता हूँ, 17/2 की घात 3 तो है ही है। अब मैं 5 से इंटू करूंगा, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, नीचे 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो 5 की घात 3 से नीचे भी इंटू करेंगे, और 5 की घात 3 से अपन क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर भी इंटू करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अंश व हर के अंदर, क्या लिखूंगा, अंश व हर में, अंश व हर में क्या करेंगे, 5 की घात 3 से गुणा करने पर, से क्या करेंगे, गुणा करने पर। चलो मैं गुणा करके देख रहा हूँ, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 17 इंटू, यहाँ तो हो जाएगा 125, यहाँ कितना हो जाएगा पास में 125 हो जाएगा, और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएगी 3, इस तरह से इस तरह से होगा। अब इसको अपन इधर इंटू करके देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन 125, फिर लिखेंगे यहाँ पे 17 इंटू करके देखें, 7 पंजे 35, बचे 3, 7 दूनी 14 और 3 कितने पास में 17, बचा 1, और यहाँ हो जाएंगे 8। फिर अपन करेंगे 5 2 और 1, यहाँ 5 12 11 और 2, इस तरह से। तो कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पे अपने पास में 21 25 आ रहा है। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 10, और 10 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास 1000, यहाँ लिख लेंगे अपन 1000 इस तरह से। अब बताओ कितनी संख्या पर लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर लगेंगे अपन सीधा, ये तो हो गया पॉइंट, और ये तीनों की तीनों संख्या लिख देंगे, ये हो जाएंगे आपके इसके आंसर। चलिए दोस्तों अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है, ये तो है ही नहीं अपने पास, दशमलव प्रसार है नहीं। फिर करेंगे ये वाला 15/1600, कितना लिखेंगे अपन 15/1600, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 15/1600। क्वेश्चन नंबर दूसरे का अपन करेंगे तीसरा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 15/1600, हमने इसके पीछे अब, तो चलिए अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। 1600 के हमने पीछे अभाज्य गुणनखंड किए हैं दोस्तों, तो कितने आ रहे थे अपने पास 15/, हमने देखा था 2 की घात तो आ रही थी 6, और 5 की घात आ रही थी अपने पास में 2, ये अभाज्य गुणनखंड आ रहे थे इसके। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, यहाँ 2 की घात 6 तो है, लेकिन 5 की घात 6 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ करेंगे 15/, यहाँ 2 की घात 6 लिखा हुआ है, फिर करेंगे 5 का 2 लिखा हुआ है, अब अपने को यहाँ पे 6 करनी है, तो क्या करेंगे 5 की घात 4 से ऊपर भी इंटू करेंगे, और 5 की घात 4 से नीचे भी इंटू करेंगे, यानी कि अंश व हर में, अंश व हर में 5 की घात 4 से क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब मैं गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, तो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा 15 इंटू 5 की घात 4 का मतलब दोस्तों होता है 625, कितना होता है 625, फिर अपन करेंगे बटाव के अंदर, और यहाँ अपन लिखेंगे 2 इंटू 5, इन दोनों की घात 6 6 हो गई, तो मैं सीधा इसके ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ पे घात 6 लगा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब अपन इन दोनों को इंटू करके देख लेते हैं कि 15 और 625 को इंटू करने पर कितना आंसर आता है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 625 और बटा करेंगे अपन 15, इन दोनों को इंटू करने पर आंसर आएगा 25, 10 2 12 और 6 30 और 31, इसी तरह से। फिर अपन करेंगे अपन यहाँ पे 5 2 और 6, यहाँ 5 7 3 और 9, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 9
3 7 और 5 और बटा हुआ ये 10 की घात 6 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 तो आ रही है, लेकिन इसके अंदर कितनी बार आएगा? यहाँ लिखेंगे अपन 5 9 3 7 और 5, और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से, ठीक है। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा दोस्तों? यहाँ लगेगा 6 संख्याओं बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 5 7 3 9 1 1 और यहाँ पे 0, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये रहे आपका आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों? ये देखो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में ये, यानी कि 23/5 की घात 3, सॉरी 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसको ले लेते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, ये लिखा हुआ है, बराबर चेक कर लो, ये लिखा हुआ है, 2 की घात 3 लिखी हुई है और 5 की घात 2 लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं अपन। ठीक है। इसमें क्या कैसे क्या लिखेंगे अपन आराम से, यहाँ करेंगे अपन पास में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसमें देखो 2 की घात 3 तो है अपने पास में, पर 5 की घात 3 नहीं है, तो अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 23/2 की घात तो 3 है ही है, फिर लिखेंगे 5 की घात 2 है ही है, इंटू करके लिखेंगे 5 की घात 1 तो ऊपर लिखेंगे दोस्तों, और 5 की घात 1 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंश अंश व हर में 5 की घात 1 से क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कितना आंसर आ जाएगा इधर। यहाँ तो हो जाएगा 23 इंटू अपन करेंगे 5, सही है दोस्तों। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 और ये कितने 10 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 2 इंटू 5, और इन दोनों की घात हो जाएगी अपने पास में 3, सही बात है। इनको इंटू करके देख लेते हैं। तो इसका इंटू कितना है, 5 तारी 15, 10 नहीं 11, 115 तो यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा अपने पास में 1000, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा। तो यानी कि 3 संख्या बाद अपन लगा देंगे पॉइंट आराम से, तो ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, और यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये रहेंगे इसके आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 6/15 है और 35/50 है। तो मैं सिर्फ 6/15 क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों, आगे ये 35/50 का आपको खुद करना है, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन लिखते हैं 6/15, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 6/15। हमने इसको सोल्व किया था दोस्तों, कैसे लिखा था, इसके गुणनखंड हमने कितने लिखा था, इसको हमने काटा था, ऊपर तो लिखा था हमने 2, और नीचे लिखा था हमने कितना लिखा था दोस्तों, हमने पीछे भी करके आ चुके हैं, हम क्वेश्चन पीछे करके आ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5, इसका ये आंसर आ रहा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, नीचे कितना लिखा हुआ दोस्तों 5, अपने को जरूरत किसकी पड़ रही है, यहाँ 5 की घात 1 लिखा हुआ है, अब मुझे 2 की घात 1 की जरूरत पड़ रही है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अपन, ये क्वेश्चन चल रहा है नेक्स्ट वाला ना, यहाँ लिखेंगे अपन 2 बटावा, यहाँ लिखेंगे अपन 5 की घात 1 तो है ही है, इंटू करेंगे 2 की घात 1 से ऊपर भी इंटू करेंगे, और 2 की घात 1 से भी ऊपर इंटू कर लेंगे, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा पास में, ऊपर तो हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10, एक संख्या बाद अपने को पॉइंट लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे 0.4, ये रहे इसके आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इसको अच्छे से। ये कह रहा है दोस्तों कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ओके, वास्तविक संख्या है, न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय है। वास्तविक संख्या हमने कौन सी देखी थी, परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों को जोड़ के जो संख्या बनती है दोस्तों वो कहलाती है वास्तविक संख्या। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके p बटा q के रूप की है। भाई परिमेय संख्या होगी तो वो p बटा q के रूप में होगी। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए पहले इस क्वेश्चन को क्या कहना है, मैं आपको ये इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। पहले तो अपने को ये पता करना है कि ये संख्या परिमेय है या नहीं। क्या पता करना है अपने को, ये संख्या जो है वो दोस्तों क्या है, परिमेय है या नहीं। परिमेय है या नहीं कैसे पता करते हैं, अगर देखो हमने अभी दो क्वेश्चन करके आए, अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है, क्या है दोस्तों, शांत है, तो भी वो परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत है तो भी वो संख्या कौन सी कहलाती है, कौन सी कहलाती है, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो हमने जो क्वेश्चन किया था ना दोस्तों, उसमें मैंने आपसे कहा था कि शांत के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है दोस्तों आवृत्ति, क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति, आवृत्ति, और एक होती है दोस्तों अनावृत्ति, अनावृत्ति। ये आवृत्ति और अनावृत्ति क्या चीज है, यूं समझो आप, देखो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करूं, मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, और अगर सोल्व करते करते अगर उसका आंसर ऐसा आ गया, जैसे मैंने 11 के अंदर मैंने दोस्तों 2 का भाग दिया, मैंने समझाया था आपको पीछे, तो ये 5.5 आ गया, तो ये तो हो गया शांत, मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैंने जैसे यहाँ पे 20 बटा मैंने 3 लिख के बताया था आपको, और इसका दशमलव प्रसार होता है 6.666 इस तरह से, तो ये भी है तो अशांत है, लेकिन अशांत के अंदर कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों, अशांत के अंदर दोस्त संख्या आ रही है, ये आ रही है आवृत्ति वाली। अशांत की कौन सी है,
आवर्ती, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये भी संख्या परिमेय है, देखो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं आराम से, तो ये भी क्या है, परिमेय है। लेकिन दोस्तों जैसे हमने अभी लिखा है √2 है, √3 है, ऐसे पाई है, इसका मान कितना था 1.414, ऐसे लिखते जाएंगे दोस्तों। तो ये संख्या रिपीट नहीं होगी, ये संख्या क्या नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। या फिर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, जैसे जैसे बताऊं आपको, एक साथ लिखा, फिर एक जीरो आया, फिर दो जीरो आया, फिर तीन जीरो आया, फिर चार जीरो आया। या फिर अपन उसको यूं लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट लिखा मैंने, तीन लिखा, चार, फिर तीन, चार, दो, एक, फिर तीन आया, फिर चार, तीन, पांच, तीन, चार, इस तरह से। तो देखो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, हालांकि ये शांत नहीं है, ये कौन सी है दोस्तों, अशांत है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी संख्याएं जो अशांत तो हो लेकिन वो रिपीट नहीं हो, वो संख्या दोस्तों कहलाती है अपरिमेय संख्या। कौन सी कहलाती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अब इसमें से पहचान के बताओ देखो मेरे को, ये पूरी संख्या, लेकिन दोस्तों ये हम न तो ये आगे जा रही है, ये रुक गई है, देखो भाग देने के बाद रुक गई है। अगर यहाँ पे तीन डॉट लगते हैं, ऐसे एक, दो और तीन डॉट लगते हैं, तो फिर ये संख्या क्या उनसे हो जाती है, अशांत हो जाती है, और ये चलती जाती है। लेकिन ये तीन डॉट नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या शांत है, क्योंकि हमने भाग दिया इसके अंदर, तो ये संख्या कहीं ना कहीं जाके क्या हो गई, रुक गई। ठीक है दोस्तों। अब इस संख्या के बारे में देखो, ये संख्या देखो, यहाँ पहले 12 आ रहा है, फिर एक जीरो आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर दो जीरो आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर तीन जीरो आ रहा है, फिर चार जीरो। इसका मतलब ये संख्या अशांत तो है, लेकिन ये आवर्ती वाली नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है बच्चों, ये किसका एग्जांपल है, ये बच्चों एग्जांपल या तो √2 का हो सकता है, या फिर √3 का हो सकता है, या फिर पाई का हो सकता है। और ये सारी संख्या बच्चों हम अपरिमेय संख्या हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, कि √2 है, √5 है, ये सारी संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसे ये इसी जैसे ये ऐसी कैसी संख्या है, यानी कि ये भी संख्या कौन सी हो जाएगी अपने पास में, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये देखो, ये संख्या पूरी की पूरी रिपीट हो रही है, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी रिपीट हो रही है, और जो रिपीट होती है अशांत के अंदर, उसे अपन बोलते हैं आवर्ती। और आवर्ती वाली संख्या कौन सी होती है बच्चों, शांत होती है, मतलब सॉरी परिमेय होती है। यानी कि इसके अंदर परिमेय परिमेय कौन कौन सी है, ये वाली तो है परिमेय, और ये वाली है परिमेय। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, हम पीछे क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं कि जो परिमेय संख्या होती है, ये तो है वाली शांत वाली, ये वाली कौन सी है दोस्तों, शांत वाली। और शांत वाले के हम नीचे अभी आगे जस्ट पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि शांत वाले के अंदर जो नीचे हर होता है, वो कौन सा होता है, या तो दो की घात में होगा, या फिर किसकी घात में होगा, पांच की घात में होगा। लेकिन जो अशांत होता है, अशांत जो होता है आवर्ती वाली, उसका उसका जो हर होता है वो दो की घात में और पांच की घात में नहीं होता है। बस तुम लोग इतना लिखना है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको वापस समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, वास्तविक संख्या नीचे दे रखी है। ओके, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय है या नहीं है। तो अपने को पहले आइडेंटिफाई करना है परिमेय है या नहीं है। तो एक तो ये वाली परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और एक ये वाली परिमेय है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है। ये परिमेय नहीं है, ये कौन सी है दोस्तों, अपरिमेय है, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो रहा है लेकिन एक फिक्स अंतराल के बाद में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपके अपरिमेय संख्या है। ओके। फिर इसने कहा है कि यदि परिमेय संख्या है, हाँ ये दोनों परिमेय संख्या है, ओके, तो इसको p बटा q के रूप की होती है, बिल्कुल। अब ये जो परिमेय संख्या होगी वो p बटा q के रूप में होगी, ओके। तो q के अभाज्य गुणनखंड, मतलब q का मतलब क्या कहना चाहिए दोस्तों, हर के अंदर जो संख्या लिखी हो ना बच्चों, q का मतलब हर के अंदर जो संख्या लिखी हो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन क्या कहेंगे, वो कहना चाह रहा है बस। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, ये क्या करना है आपने, लिखना है क्या, देखो मैं बताऊं आपको। इसके अंदर लिखना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ना, पहले 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये भाग दोस्तों यहीं रुक गया। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसका हल करके मैं लिखूंगा दोस्तों, सॉल्व करके क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूंगा यह यह संख्या यह संख्या, सॉरी ये व्हाइट नहीं है, यह संख्या शांत है। यह संख्या कौन सी है दोस्तों, शांत है। यह संख्या कौन सी है दोस्तों, शांत है। अतः देखो, ये अगर संख्या शांत है ना, शांत है इसका मतलब क्या है, अतः अतः इसके हर के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, या तो दो की घात n में या फिर पांच घात n के रूप में होंगे। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, दो की घात n इंटू पांच की घात n के रूप में होंगे। ये लिखा हो दोस्तों, ये है ना, ये हो गया पहला आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे होंगे, दो की घात पांच और पांच, दो की घात n इंटू पांच घात m के रूप में होंगे इस तरह से। ठीक है। अब देखते हैं इसके तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। दूसरा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.1, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो ये कहना चाह रहा है कि 0.12, फिर एक जीरो आ रहा है, फिर 12 लिखा है इसने, फिर दो जीरो लगाया, फिर लिखा इसने दो लिखा और फिर तीन जीरो लगाया,
फिर इसने 12 लिखा और फिर 4 जीरो लगा इस तरह से, और ये फिर चलती जा रही है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी, अशांत तो है लेकिन ये अनावर्ती है, तो ये लिखेंगे अपन यह संख्या अशांत, अशांत तो है लेकिन वो आवर्ती वाली नहीं, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है। ठीक है, ये कौन सी, यह संख्या अशांत अनावर्ती है। अतः अतः यह परिमेय संख्या ही नहीं है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अब इसके अंश मतलब अब इसके हर के बारे में अपने से कुछ नहीं पूछा है। अब ऐसे पूछा कि अगर कोई संख्या शांत होती, मतलब कोई परिमेय संख्या है, तो उसके अपने को क्या बताना है, हर बताने थे। तो ये संख्या शांत है, तो अतः इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कैसे होंगे, ये इस तरह से होंगे। लेकिन इधर देखो, ये संख्या कौन सी है दोस्तों, अशांत है, लेकिन अशांत के अंदर कौन सी है, अनावर्ती है, इसीलिए ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अब इसको इसमें देखो आप, यहाँ देखो ये 43 पॉइंट कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 7 8 9 तक लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ। देखना दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा तीसरे का तीसरा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों 12 लगा हुआ है। यानी कि ये संख्या कौन सी, अशांत है, लेकिन अशांत में भी कौन सी दोस्तों, आवर्ती वाली है। तो यहाँ अपन लिखेंगे यह संख्या, यह संख्या कौन सी दोस्तों, अशांत, अशांत और आवर्ती, क्योंकि जिस पे लाइन आती है वो हमेशा रिपीटेड होती है, तो अशांत आवर्ती है, आवर्ती वाली है, आवर्ती वाली है, ये लिखा हुआ है। अतः अतः इसके इसके हर हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे दोस्तों, कौन से होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं होंगे, m के इसके रूप में नहीं होंगे, इसके अलावा होंगे दोस्तों। मतलब समझ में आया आपको, अगर ये संख्या शांत होती तो इसके अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में होते हैं, और ये संख्या अशांत है और आवर्ती वाली है, इसीलिए इसके गुणनखंड जो होंगे वो 2 की पावर m n और 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। और हमने अभी एक क्वेश्चन और देखा था यहाँ पे बीच के अंदर, ये देखो ये वाला जो है ना, ये रिपीट तो हो रहा है लेकिन एक फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए संख्या परिमेय ही नहीं है, तो हम इसके अभाज्य जो इसके हर है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया आपके तीसरा सवाल। ठीक है दोस्तों।